हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि आज रविवार के दिन हम लोग चर्चा करेंगे मार्च 2026 के जो उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण के करंट अफेयर है उस विषय पर, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जो न सिर्फ आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्य परीक्षा से संबंधित जो डाटा फैक्ट होते हैं, जिनको आप पेपर 5 और 6 में यूज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो इस क्लास को आप एंजॉय करिएगा। इसकी जो क्लास पीडीएफ है, वो क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो मार्च 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर बात करें, 28 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जो भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखा जाए तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। बात करें, यह एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर के द्वि एयरपोर्ट प्रणाली विकसित जो एनसीआर है वहां पर द्वि एयरपोर्ट प्रणाली विकसित करेगा, जिससे बढ़ती हवाई यातायात मांग को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही साथ बात करें तो लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस ग्रीन फील्ड परियोजना की प्रारंभिक क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जो भविष्य में 70 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है, जिससे यह सभी मौसम में 24/7 संचालन करने में सक्षम हो गया है। यानी कि जो ये एयरपोर्ट है, इसको डीजीसीए के द्वारा एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया गया है। ठीक, बात करें, यह परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित की जा रही है, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित की जा रही है, जरूर याद रखना है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये किसकी सहायक कंपनी है? तो ये ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की सहायक कंपनी है। बात करें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पर्यावरण अनुकूल और नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है, जो भारत के सतत और आधुनिक बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के बारे में। ठीक है, मार्च महीने के दृष्टिकोण से देखा जाए, मार्च महीने का जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर होते हैं उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए योजना के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को लागू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुगम परिवहन सुविधा जो है उसको उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार का अवसर को बढ़ाना है। ठीक है, इस योजना के तहत देखा जाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को परिवहन सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत 15 से 28 सीट क्षमता वाले वाहन, वो चाहे डीजल हो, सीएनजी हो या इलेक्ट्रिक हो, उनको संचालित किया जा सकेगा। इसमें परमिट शुल्क में 100% छूट दिया जाएगा। परमिट लेने के लिए जो शुल्क लगता था उसमें 100% की छूट प्रदान की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। साथ ही साथ निर्धारित सीमा तक पूरी कमाई वाहन स्वामी को मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि वाहन की अधिकतम आयु 8 वर्ष तय की गई है, जबकि एनसीआर क्षेत्र में केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहां पर जो वाहन है केवल उन्हीं को परमिट प्रदान किया जाएगा जो 8 वर्ष तक पुराने हो। 8 वर्ष से ज्यादा पुराने होंगे तो उनको परमिट नहीं दिया जाएगा। और खास बात यह है कि जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर केवल सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें ही चलाई जाएंगी, डीजल बसें नहीं चलाई जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनुबंध अवधि 10 वर्ष की होगी, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पहले जो मतलब यहां पर देखा जाए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 10 साल का होगा, जिसको बाद में 5 साल तक और बढ़ाया जा सकेगा। आवेदन शुल्क 2000 और प्रति वाहन 5000 की सिक्योरिटी जमा तय की गई है, जबकि मासिक शुल्क 1500 रुपए होगा। ठीक है, दुर्घटना की स्थिति में बीमा तथा क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और रूट का निर्धारण जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। यह योजना ग्रामीण परिवहन को मजबूत करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण पहल भी माना जा रहा है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपको याद रखना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के बारे में। आगे चलते हैं, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026। ठीक है, 29 मार्च 2026 को इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। इसका आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 650 प्लस युवा प्रतिभागी देश भर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें देखा जाए 63 कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा यहां पर आयोजित की गई, जो राष्ट्रीय व वैश्विक उद्योग मानकों पर आधारित था।
इसका उद्देश्य कौशल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को तैयार करना था। और खास बात यह है कि यहाँ के जो विजेता होंगे उनको वर्ल्ड स्किल्स जो शंघाई में आयोजित किया जाएगा उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलेगा, यानी कि वही आगे चलकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कहां पर? शंघाई में। शंघाई में क्यों? वर्ल्ड स्किल्स का आयोजन शंघाई में किया जाएगा 2026 में। ठीक है, तो इंडिया स्किल्स के विजेता प्रतिनिधित्व करेंगे शंघाई में, यहीं पर वर्ल्ड स्किल्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन। बात करें 26 मार्च 2026 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और यह पार्क गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र यानी कि गीडा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। उद्देश्य स्टार्टअप्स, एमएसएमई और आईटी कंपनियों को आधुनिक प्लेटफॉर्म तथा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। यहाँ पर बात करें प्रमुख सुविधाएं कौन कौन सी हैं? इंक्यूबेशन सेंटर, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये परियोजना उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान करेगी, या उसको यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने के लिए सहायक होगी। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, 24 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश मित्र 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शी और तेज बनाना है। इसमें एआई आधारित चैटबॉट और रियल टाइम एसएमएस अलर्ट जैसी सुविधाएं भी सम्मिलित की गई हैं। साथ ही साथ निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल सेट्स स्कीम का शुभारंभ भी किया गया है। सरकार ने 2781 करोड़ की सब्सिडी और कई एलओसी व पात्रता प्रमाण पत्र यहां पर वितरित भी किए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है निवेश मित्र 3.0 पोर्टल। चलिए आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू। बात करें उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत रिफॉर्म लिंक्ड एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता सीआर पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यहां पर बात करें जल जीवन मिशन 2.0 10 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है, यानी कि जो जल जीवन मिशन 2.0 है इसको मंजूरी कब प्रदान की गई थी? 10 मार्च 2026 को। बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, पारदर्शिता को बढ़ाना, सतत जल प्रबंधन को मजबूत करना है। यहां पर देखा जाए तो यह पहल जवाबदेह और टिकाऊ जल सेवा वितरण प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे देखते हैं। यूपी पुलिस को इकोनॉमिक टाइम गवर्नमेंट टेक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया सेंटर को 2 अभिनव पहलों, कौन कौन सी पहल है? एक है यूपी पुलिस फैक्ट चेक और दूसरा है मेटा सुसाइड अलर्ट। इन 2 प्रतिष्ठित पहलों के लिए देखा जाए तो इकोनॉमिक टाइम्स गॉव टेक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस देश की एकमात्र राज्य पुलिस है जिसे 26 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में 2 अलग अलग श्रेणियों में सम्मान प्राप्त हुआ है। बात करें वर्ष 2017 में शुरू किया गया देश का पहला पुलिस संचालित फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म यूपीपी फैक्ट चेक भ्रामक खबरों के प्रभावी खंडन में अग्रणी है। वहीं पर बात करें तो मेटा सुसाइडल अलर्ट के माध्यम से आम जन के प्राणों की रक्षा का अभिनव प्रयोग करने वाले विश्व की प्रथम पुलिस एजेंसी भी उत्तर प्रदेश पुलिस है। इसके माध्यम से अब तक 2181 लोगों का जीवन भी बचाया जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश पुलिस को इकोनॉमिक टाइम्स गॉव टेक अवार्ड 2026 में कौन कौन से श्रेणी में पुलिस मतलब प्रदान किया गया, किस अभिनव पहल के लिए प्रदान किया गया, दोनों पहल का नाम याद रखिएगा, यूपी पुलिस फैक्ट चेक और मेटा सुसाइडल अलर्ट के लिए। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 पर अरण्य समागम का आयोजन। अब ये जो अरण्य समागम है इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, बात करते हैं 21 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरण्य समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया था। कार्यक्रम का मुख्य विषय वन और अर्थव्यवस्था रहा। क्या रहा? वन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां पर बात करें इसके तहत राष्ट्रीय वानिकी संवाद आयोजित किया गया। इसमें वन संरक्षण, जैव विविधता, हरित अर्थव्यवस्था तथा सतत विकास पर चर्चा हुई। साथ ही साथ यहां पर चर्चा की जाए राज्य सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने, कार्बन क्रेडिट तथा वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने पर यहां पर जोर दिया है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट गंगा के तहत यूपी में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप के बीच में वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। यहाँ पर बात करें इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? इस परियोजना का लक्ष्य है कि 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाना।
जिससे लगभग 1 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसके तहत होगा क्या कि 8 से 10 हजार युवाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिसमें देखा जाए लगभग 50% महिलाएं होंगी और परियोजना से 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना भी है। यह पहल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स तथा ग्रामीण डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, तो याद रखना है प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा का संबंध हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूपी में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था। सीधे सीधे आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, तो यहां पर आपको टिक कर देना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत सम्मानित भी किया गया था। रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने पर यहां पर जोर दिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 5T विजन, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन के अनुरूप यूपी के विकास की यहां पर बात की गई थी। अब ये जो 5T विजन है, इसको मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया है, ये 5T विजन, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5T विजन का। ये आपके यूपी पीसीएस का जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में जो जीएस पेपर 6 है, जीएस पेपर 6 के आंसरों में आप इसको 5T विजन को जो निष्कर्ष जब आप लिखते हैं, ठीक है, जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में ऐसे विजन 5T विजन हो गया, फिर उसके बाद में कल मैंने समाधान के बारे में बताया था, समाधान हो गया, या पंचामृत पहल हो गई, एसडीजी हो गए, इन सब चीज को वहां पर मेंशन किया करिए। निष्कर्ष ऐसे ही लिखे जाते हैं, निष्कर्ष में ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपको 5T विजन हो गया, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चला करिए। मैं आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अपने पास एक डायरी रखा करिए। उस डायरी में जब भी आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिले जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो अपनी डायरी को डिवाइड करके रखो। जीएस पेपर 1 के लिए मतलब एक डायरी है, उसमें जीएस पेपर 1 डाल के 5-6 पेज, 10 पेज, 20 पेज छोड़ दिया। जीएस पेपर 2 डाल दिया, 20 पेज छोड़ दिया। जीएस पेपर 3 डाल दिया, 20 पेज छोड़ दिया। 4, 5, 6 ऐसे डाल दिया। जो कीवर्ड आपको मिलते जाए, कीवर्ड आप अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नोट करते जाइए। अब वो कीवर्ड एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिए और जाके परीक्षा हॉल में कीवर्ड को एक एक कीवर्ड एक एक आंसर में दे मारिए। ठीक है, देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में अंडों पर एक्सपायरी डेट को अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 17 मार्च 2026 को हर अंडे पर एक्सपायरी डेट, प्रोडक्शन डेट लिखने का आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो अंडे होते हैं, अब उन अंडों पर देखा जाए एक्सपायरी डेट लिखा जाएगा। अभी तक होता क्या था कि जो कैरेट होती थी, अंडों की जो कैरेट होती थी, उस पर एक्सपायरी डेट लिख कर आता था, लेकिन दुकानदार करता क्या था कि दुकानदार चेंज कर देता था, नया वाला कैरेट रहता था, अंडे पुराने रहते थे। लेकिन अब क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आदेश जारी किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से यहां पर बात करें तो हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद उपलब्ध कराना है। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर पुराने जो अंडे हैं, खराब अंडे, उनको फ्रेश बताकर बेचा जा रहा था, जिससे स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं बर्ड फ्लू की समस्या, इस टाइम डेली न्यूज़पेपर में ऐड आता है, अच्छा खासा बड़ा सा ऐड आता है कि जो बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू फैल रहा है, बर्ड फ्लू से बचाव के लिए ये करिए वो करिए। उस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडों पर एक्सपायरी लिखा होना। ठीक है, वर्तमान में ट्रे पर ही तारीख लिखी जाती थी, लेकिन अब हर अंडे पर यहाँ पर देखा जाए व्यक्तिगत स्टैंपिंग अनिवार्य की जाएगी। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि अंडों के लिए उत्तर प्रदेश में जो कोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ कहाँ पर है? 2 जगह है, केवल 2 जगह कोल्ड स्टोरेज है, झांसी में और आगरा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम हेतु विश्व बैंक के साथ, यहां पर देखा जाए विश्व बैंक के द्वारा ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम हेतु विश्व बैंक ऋण मंजूर। बात करते हैं, विश्व बैंक ने देखा जाए तो 299.66 मिलियन डॉलर का ऋण उत्तर प्रदेश के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए मंजूर किया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। बात करें, इस कार्यक्रम के तहत परिवहन, कृषि और उद्योग क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, जिसमें बस व 3 व्हीलर को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, स्वच्छ तकनीकों का उपयोग सम्मिलित है इसमें। साथ ही साथ 200 नए वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और यहां पर बात करते हैं 39 लाख परिवारों को, ठीक है, स्वच्छ कुकिंग सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 700 प्लस ईंट भट्टों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे इंडो गंगेटिक क्षेत्र में सतत विकास व रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
आगे बात करते हैं, अंतिम खबर क्या है हमारी, उत्तर प्रदेश में रेसिपी आधारित पूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जहां रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, बात करें तो यह व्यवस्था अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होगी। इस पहल के तहत देखा जाए बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पुष्टाहार वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम एफआरएस सिस्टम को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ टेक होम राशन की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए 301.19 करोड़ रुपए की यहां पर देखा जाए वायबिलिटी गैप फंड भी स्वीकृत किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, या रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। ठीक, तो ये थे मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो पूरे मार्च महीने में चर्चा में रहे और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन पे हमने चर्चा की। कुछ 15-20 यहाँ पर देखा जाए लगभग 15 से 16 खबरें हैं और चलते चलते मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि भारत का पहला काऊ कल्चर म्यूजियम कहां स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इन दोनों सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट में लिखिएगा पीडीएफ, और पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखिएगा। चलिए इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। यहीं पर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।